Hello everyone, you are welcome to my channel NM Minds Arena. In today's video, we are doing chapter 1 Learning Together from New NCERT book Purvi. This is New NCERT book for class 7th. हम इस चैप्टर की समरी, इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर जिसमें शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट सब तरह के क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये डिस्कस करने वाले हैं और एक वर्कशीट डिस्कस करेंगे और साथ में आपको अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट पेपर भी देंगे जिसके कि आंसर्स एंड में लिखे हुए हैं। आप खुद अपने आप से अपनी कॉपी चेक कर सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स अवेल किए हैं। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में छोटा सा कमेंट लिखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू पढ़ने जा रहे हैं। लर्निंग टुगेदर अर्थात एक साथ सीखना। द लेसन लर्निंग टुगेदर हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग एंड वर्किंग इन ग्रुप्स। ये लेसन इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि ग्रुप में पढ़ाई करने से और काम करने से क्या फ़ायदा होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इट एक्सप्लेन्स व्हेन स्टूडेंट्स लर्न टुगेदर, जब स्टूडेंट्स एक साथ मिलके कुछ भी सीखते हैं, दे कैन शेयर आइडियाज़, वो अपने आइडियाज शेयर करते हैं, सॉल्व प्रॉब्लम्स मोर ईजिली, ज़्यादा आसानी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, एंड अंडरस्टैंड टॉपिक्स बेटर, और उन्हें टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाते हैं। ग्रुप लर्निंग हेल्प स्टूडेंट बिकम मोर कॉन्फिडेंट। ग्रुप लर्निंग से स्टूडेंट ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनते हैं, इम्प्रूव्स देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, और उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बेहतर बनती हैं। इट ऑल्सो टीचेस वैल्यूज़, और ये इस प्रकार की वैल्यूज़ को सिखाता है जैसे कि कोऑपरेशन, सहयोग, रेस्पेक्ट, एक दूसरे का सम्मान करना, एंड हेल्पिंग अदर्स, और दूसरों की हेल्प करना। व्हेन वन स्टूडेंट डज नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, जब किसी एक स्टूडेंट को कोई बात समझ में नहीं आ रही है, अदर्स इन द ग्रुप कैन एक्सप्लेन इट इन ए सिंपल वे, तो ग्रुप में जो दूसरे मेंबर्स हैं वो सिंपल तरीके से उस चीज़ को समझा सकते हैं। द लेसन ऑल्सो शोज, ये लेसन ये भी बताता है दैट लर्निंग इज नॉट ओनली अबाउट बुक्स, कि लर्निंग केवल बुक्स के बारे में नहीं होती है, बट ऑल्सो अबाउट टीम वर्क एंड फ्रेंडशिप, ये टीम वर्क और फ्रेंडशिप के बारे में भी है। वर्किंग टुगेदर मेक्स लर्निंग इंजॉयबल, एक साथ वर्क करने से लर्निंग इंजॉयबल बन जाती है, आप उसे इंजॉय करते हैं, एंड लेस स्ट्रेसफुल, और कम स्ट्रेस होता है। इन द एंड द चैप्टर टीचेज अस दैट लर्निंग टुगेदर मेक्स अस स्मार्टर। एंड में ये कहना चाहेंगे कि ये चैप्टर हमें सिखाता है कि एक साथ सीखने से आप ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं और ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अब हम इसके वर्ड मीनिंग डिस्कस करते हैं। कोऑपरेशन का मतलब है सहयोग, वर्किंग टुगेदर टू अचीव समथिंग, कुछ अचीव करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना। ग्रुप, ए नंबर ऑफ पीपल, एक निश्चित संख्या में बहुत सारे लोग, डूइंग समथिंग टुगेदर, सारे लोगों का एक साथ मिलके कुछ भी करना ग्रुप कहलाता है उनका। डिस्कस अर्थात चर्चा करना। टू टॉक अबाउट समथिंग इन डिटेल, डिटेल में किसी चीज़ पर, किसी विषय पर बात करना। शेयर, टू गिव और यूज समथिंग विद अदर्स, किसी चीज़ को दूसरों को देना या यूज़ करना दूसरों के साथ मिलके। आइडिया, अ थॉट या फिर सजेशन अर्थात विचार या सुझाव। अंडरस्टैंड, समझना। टू नो द मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के अर्थ को समझना। कॉन्फिडेंट, श्योर ऑफ योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज, अपने ऊपर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा होना, श्योर होना। कम्युनिकेशन यानी कि विचारों का आदान प्रदान, शेयरिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ विद अदर्स, दूसरों के साथ इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ को शेयर करना। रेस्पेक्ट, सम्मान करना। शोइंग केयर एंड वैल्यू फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति
को दूसरों को वैल्यू देना, उनकी केयर कर रहे हैं आप, ये दर्शाना। एंकरेज, टू गिव सपोर्ट और कॉन्फिडेंस, दूसरों को सपोर्ट देना या कॉन्फिडेंस देना, उनमें उनके विश्वास को जागृत करना। सॉल्व, टू फाइंड एन आंसर टू ए प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का जवाब ढूंढना। इम्प्रूव, टू मेक समथिंग बेटर, किसी चीज़ को बेहतर बनाना अर्थात सुधारना। हेल्पफुल, गिविंग हेल्प और सपोर्ट, हेल्प या सपोर्ट देना। पार्टिसिपेट, टू टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेना। टीम वर्क, वर्किंग टुगेदर एज ए टीम, टीम के रूप में काम करना। नॉलेज, ज्ञान। इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। एक्सप्लेन, टू मेक समथिंग क्लियर, किसी चीज़ को क्लियर करना। डिफ़िकल्ट, मुश्किल। हार्ड टू डू और अंडरस्टैंड, समझना या करना मुश्किल होना। इंजॉयबल, गिविंग हैप्पीनेस और प्लेजर, अर्थात खुशी देने वाला। सक्सेस, अचीविंग ए गोल, लक्ष्य को प्राप्त करना। एक्टिविटी, समथिंग दैट यू डू, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप कर रहे हैं वो एक्टिविटी है। असिस्ट, टू हेल्प समवन, किसी की हेल्प करना। बेनिफिट, लाभ। समथिंग हेल्पफुल और यूजफुल, कोई हेल्पफुल या यूजफुल चीज़ होना। बिल्ड, टू डेवलप और क्रिएट, किसी चीज़ का विकास करना या बनाना। चैलेंज, ए डिफिकल्ट टास्क, मुश्किल काम। क्रिएटिव, हैविंग न्यू और ओरिजिनल आइडियाज़, नए या मौलिक बिल्कुल ओरिजिनल आइडिया होना जो आपके ही हैं केवल अपने। क्यूरियस, जिज्ञासु, वांटिंग टू नो और लर्न मोर, ज़्यादा जानना या सीखने की इच्छा होना। डेवलप, टू ग्रो और इम्प्रूव, आगे बढ़ना या सुधार करना। एफर्ट, प्रयास यानी कि हार्ड वर्क। गाइड, टू शो द वे और हेल्प, रास्ता दिखाना या हेल्प करना। इंटरैक्ट यानी कि विचारों का आदान प्रदान। टू टॉक एंड वर्क विद अदर्स, दूसरों से बात करना और या फिर काम करना। टू लर्न, टू गेन नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना। लिसन, टू पे अटेंशन टू साउंड और वर्ड्स, किसी आवाज़ या शब्दों के प्रति ध्यान देना। मोटिवेट, प्रेरित करना। टू एनकरेज समवन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए किसी को प्रेरित करना। प्रैक्टिस, अभ्यास। टू डू समथिंग अगेन एंड अगेन टू इम्प्रूव, इम्प्रूव करने के लिए, सुधार करने के लिए किसी काम को बार बार करना। प्रोग्रेस, इम्प्रूवमेंट ओवर टाइम, समय के साथ सुधार होना, वो प्रोग्रेस यानी कि प्रगति कहलाता है। सपोर्ट, टू हेल्प और बैक समवन, किसी को सपोर्ट करना या बैक करना। टास्क, ए पीस ऑफ वर्क टू बी डन, काम जो आपको करना है, जितना काम करना है वो टास्क है। टुगेदर, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। वैल्यू, इम्पोर्टेंस और यूजफुलनेस, किसी चीज़ की का महत्व या फिर उसकी उपयोगिता। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज़ ग्रुप लर्निंग, ग्रुप लर्निंग क्या होती है? ग्रुप लर्निंग मीन्स स्टडिंग टुगेदर, एक साथ पढ़ना। विद अदर स्टूडेंट्स, दूसरे स्टूडेंट के साथ। टू शेयर आइडियाज़, आइडिया शेयर करने के लिए। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। वाई लर्निंग टुगेदर हेल्पफुल, एक साथ मिलके पढ़ना क्यों हेल्पफुल होता है? इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड टॉपिक्स बेटर, इससे टॉपिक को बेटर तरीके से समझने में हेल्प मिलती है। सॉल्व प्रॉब्लम से ईजीली, आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एंड गेन कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस प्राप्त कर सकते हैं। हाउ डू स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर इन ए ग्रुप, ग्रुप में स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं? स्टूडेंट्स एक्सप्लेन टॉपिक्स, स्टूडेंट टॉपिक्स को समझाते हैं। शेयर आइडियाज़, आइडिया शेयर करते हैं। एंड सपोर्ट ईच अदर इन लर्निंग, और लर्निंग में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। व्हाट स्किल्स डू स्टूडेंट लर्न फ्रॉम ग्रुप स्टडी, ग्रुप स्टडी से स्टूडेंट्स कौन सी स्किल सीखते हैं? दे लर्न कम्युनिकेशन, उन्हें अपनी बात समझाना आ जाता है। टीम वर्क, टीम में काम करना आता है। कोऑपरेशन, सहयोग करना आता है। एंड रेस्पेक्ट, और एक दूसरे की इज्जत करना आता है। हाउ डज ग्रुप लर्निंग मेक स्टडीज इंजॉयबल, ग्रुप लर्निंग स्टडी को इंजॉय करने के लायक कैसे बनाती है? इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, ग्रुप लर्निंग से स्ट्रेस कम होता है। मेक्स लर्निंग फन बाय वर्किंग विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ काम करने से लर्निंग भी मज़ेदार बन जाती है, फन बन जाती है। कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स हैं, ये आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में हेल्प करते हैं।
व्हाट डू स्टूडेंट शेयर इन ग्रुप लर्निंग? ग्रुप लर्निंग में स्टूडेंट क्या शेयर करते हैं? आइडियाज और नॉलेज। व्हाट डज ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव? ग्रुप लर्निंग क्या इम्प्रूव करती है? अंडरस्टैंडिंग, समझ को और कॉन्फिडेंस को। व्हाट इज टीम वर्क? टीम वर्क क्या है? वर्किंग टुगेदर, मिलके काम करना। व्हाट डू वी गेन फ्रॉम लर्निंग? हमें लर्निंग से क्या मिलता है? नॉलेज मिलती है। व्हाट मेड लर्निंग फन? लर्निंग किससे मज़ेदार बन जाती है? स्टडिंग टुगेदर, एक साथ स्टडी करने से। अब लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग टुगेदर। एक साथ मिलके पढ़ने की इम्पोर्टेंस बताइए। लर्निंग टुगेदर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती है, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लाती है। स्टूडेंट्स कैन शेयर आइडियाज़, स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से नई चीज़ें सीख सकते हैं। इट ऑल्सो टीचेज टीम वर्क, ये टीम वर्क सिखाती है, कोऑपरेशन, सहयोग सिखाती है और रेस्पेक्ट सिखाती है। ग्रुप स्टडी मेक्स लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग, ग्रुप स्टडी लर्निंग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है और इंजॉयबल बनाती है। हाउ डज ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स? ग्रुप लर्निंग से कम्युनिकेशन स्किल मतलब अपने विचारों को व्यक्त करने की स्किल कैसे इम्प्रूव होती है? इन ग्रुप लर्निंग स्टूडेंट डिस्कस टॉपिक्स, ग्रुप लर्निंग में स्टूडेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, और अपने आइडियाज़ को बताते हैं। दे लिसन टू अदर, दूसरों की बात सुनते भी हैं, एंड शेयर देयर थॉट्स, और अपने विचार शेयर करते हैं। दिस इम्प्रूव देयर स्पीकिंग, इससे उनकी जो स्पीकिंग स्किल्स है और लिसनिंग स्किल, सुनने की स्किल है, वो सुधरती है। एंड मेक देम मोर कॉन्फिडेंट, और इससे वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनते हैं। व्हाट वैल्यूज डू स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम स्टडिंग टुगेदर? एक साथ पढ़ने से स्टूडेंट्स क्या लर्न करते हैं, क्या वैल्यूज लर्न करते हैं? स्टूडेंट लर्न वैल्यूज लाइक कोऑपरेशन, सहयोग सीखते हैं, रेस्पेक्ट, हेल्पिंग अदर्स, पेशेंस, धैर्य एंड टीम वर्क। दीज वैल्यूज हेल्प देम इन स्कूल एंड लाइफ, और ये वैल्यूज उनकी स्कूल में तो हेल्प करती हैं, साथ में लाइफ में भी हेल्प करती हैं। अब एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग टुगेदर, एक साथ पढ़ने के बेनिफिट्स का वर्णन कीजिए। लर्निंग टुगेदर हैज़ मैनी बेनिफिट्स। व्हेन स्टूडेंट्स स्टडी इन ग्रुप दे कैन शेयर देयर आइडियाज़, आइडिया शेयर करते हैं। नॉलेज विद ईच अदर, एक दूसरे से नॉलेज शेयर करते हैं। इफ समवन डज नॉट अंडरस्टैंड ए टॉपिक, अगर किसी को टॉपिक समझ नहीं आया, अदर्स कैन एक्सप्लेन इट इन एन ईजी वे, तो दूसरे आसान तरीके से उस टॉपिक को समझा सकते हैं। दिस हेल्प्स एवरीवन लर्न बेटर, इससे हर किसी की अच्छे से लर्न करने में हेल्प मिलती है। ग्रुप लर्निंग ऑल्सो बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, ग्रुप लर्निंग से कॉन्फिडेंस बनता है। स्टूडेंट्स फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, स्टूडेंट फ्री होते हैं कि कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। एंड एक्सप्रेस देयर थॉट्स, और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे बात करने की क्षमता सुधरती है। दे टॉक, क्योंकि वे बात करते हैं, लिसन सुनते हैं, एंड डिस्कस डिफरेंट आइडियाज़, अलग अलग आइडियाज़ को डिस्कस भी करते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट बेनिफिट इज़ दैट इट टीचेस टीम वर्क, इससे टीम वर्क सीखते हैं बच्चे, कोऑपरेशन, सहयोग करना सीखते हैं। स्टूडेंट लर्न टू रेस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, और दूसरे की राय, दूसरे के विचारों का रेस्पेक्ट करना सीखते हैं। एंड वर्क टुगेदर, और एक साथ मिलकर काम करना सीखते हैं। टू अचीव ए कॉमन गोल, एक जो सबका ही लक्ष्य है उसको अचीव करने के लिए। लर्निंग टुगेदर ऑल्सो मेक्स स्टडीज इंजॉयबल, लर्निंग टुगेदर से स्टडी ज़्यादा इंजॉयबल होती है। रिड्यूसेस स्ट्रेस, स्ट्रेस कम होता है। ओवरऑल इट हेल्प स्टूडेंट ग्रो एकेडमिकली, और पढ़ाई में स्टूडेंट्स ग्रो कर सकते हैं, इस चीज़ में हेल्प मिलती है। एज वेल एज पर्सनली, और पर्सनल लेवल पर भी ग्रो करने में हेल्प मिलती है। हाउ डज लर्निंग टुगेदर हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स? लर्निंग टुगेदर स्टूडेंट्स के ओवरऑल यानी कि पूर्ण विकास में कैसे हेल्प करती है? लर्निंग टुगेदर हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन मैनी वेज। इट नॉट ओनली इम्प्रूव देयर अकेडमिक परफॉर्मेंस, पढ़ाई नहीं सुधरती, बट ऑल्सो डेवलप देयर सोशल एंड इमोशनल स्किल्स, उनके सोशल और इमोशनल स्किल भी डेवलप होती हैं।
स्टूडेंट लर्न हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, स्टूडेंट सीखते हैं कैसे प्रभावी ढंग से अपनी बात कही जाए। बाय शेयरिंग आइडियाज एंड लिसनिंग टू अदर्स दे ऑल्सो बिकम मोर कॉन्फिडेंट, ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनते हैं। एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन क्लास, और क्लास में कैसे एक्टिव पार्टिसिपेंट रहें ये भी सीखते हैं। ग्रुप लर्निंग एनकरेजेस कोऑपरेशन, ग्रुप लर्निंग प्रोत्साहित करती है सहयोग करने को, पेशेंस धैर्य को, एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स और दूसरों का सम्मान करने को। इट ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इससे बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए ये स्किल डेवलप होती है। व्हेन दे वर्क टुगेदर, जब वो मिलके काम करते हैं, दे कैन थिंक ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम, तो वो सीखते हैं कि कैसे एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए। मोर ओवर, इसके अलावा इट क्रिएट्स ए फ्रेंडली एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट, इससे एक फ्रेंडली और सपोर्ट करने वाला वातावरण बनता है। वेयर स्टूडेंट फील कंफर्टेबल लर्निंग, जहाँ की स्टूडेंट सीखने में कंफर्टेबल फील करते हैं। Thus, इस प्रकार से लर्निंग टुगेदर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग ए स्टूडेंट पर्सनालिटी, लर्निंग टुगेदर से स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी को नया रूप देने में भी बड़ी हेल्प मिलती है। एंड मेकिंग देम रेस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स, और जिम्मेदार व्यक्ति बनने में भी हेल्प मिलती है। इंडिविजुअल का मतलब होता है पर्सन। एक्सप्लेन हाउ ग्रुप स्टडी मेक्स लर्निंग ईजी एंड इफेक्टिव, बताइए कि ग्रुप स्टडी लर्निंग को कैसे आसान और इफेक्टिव बनाती है। ग्रुप स्टडी मेक्स लर्निंग ईजी एंड इफेक्टिव बिकॉज स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, क्योंकि स्टूडेंट्स एक दूसरे की डिफ़िकल्ट टॉपिक को भी समझने में हेल्प करते हैं। व्हेन वन स्टूडेंट्स एक्सप्लेन समथिंग, जब एक स्टूडेंट को समझाता है, इट मे बी ईजियर टू अंडरस्टैंड दैन ए टीचर्स एक्सप्लेनेशन, तो टीचर की एक्सप्लेनेशन की अपेक्षा वो लेसन को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स कैन डिस्कस डिफरेंट आइडियाज़, स्टूडेंट्स डिफरेंट आइडियाज़ को डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर देयर डाउट्स, क्विकली अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दिस सेव्स टाइम, इससे समय की बचत होती है। मेक्स लर्निंग फास्टर, जल्दी सीखते हैं। ग्रुप स्टडी ऑल्सो कीप्स स्टूडेंट मोटिवेटेड, ग्रुप स्टडी से बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं, प्रेरित रहते हैं। दे एनकरेज ईच अदर टू डू बेटर, वे एक दूसरे को बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। इट ऑल्सो इम्प्रूव मेमोरी, इससे मेमोरी में भी सुधार आता है। बिकॉज डिस्कसिंग एंड एक्सप्लेनिंग टॉपिक्स, क्योंकि डिस्कस करने से, टॉपिक्स को दूसरों को समझाने से हेल्प मिलती है बेटर रिटेंशन में। रिटेंशन का मतलब चीज़ों को याद रखने की क्षमता। स्टूडेंट्स बिकम मोर इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, बच्चे स्टडी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। एंड डू नॉट फील बोर फील नहीं होते। देयरफॉर ग्रुप स्टडी इज़ ए वेरी यूजफुल एंड इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग, ग्रुप स्टडी सीखने का बहुत ही यूजफुल और इफेक्टिव तरीका है। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट इज ग्रुप लर्निंग? स्टडिंग अलोन, अकेले पढ़ना, स्टडिंग विद अदर, दूसरों के साथ पढ़ना, प्लेइंग गेम्स खेलना, या राइटिंग नोट लिखना। ग्रुप लर्निंग होती है स्टडिंग विद अदर्स। व्हाट डू स्टूडेंट शेयर इन ग्रुप लर्निंग? ग्रुप लर्निंग में बच्चे क्या शेयर करते हैं? फूड, आइडियाज़ एंड नॉलेज, क्लोथ्स या मनी। नेचुरली आइडियाज़ और नॉलेज को शेयर करते हैं। ग्रुप लर्निंग हेल्प टू इम्प्रूव, ग्रुप लर्निंग सुधारने में हेल्प करती है स्लीपिंग हैबिट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ईटिंग हैबिट्स या ड्राइंग स्किल्स। इससे कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बात करने की क्षमता इम्प्रूव होती है। व्हाट डज ग्रुप स्टडी बिल्ड? ग्रुप स्टडी क्या निर्माण करती है? फियर, डर, कॉन्फिडेंस, एंगर या फिर लेजीनेस। इससे कॉन्फिडेंस, विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ता है। व्हाट डू स्टूडेंट लर्न बाय वर्किंग टुगेदर? एक साथ काम करके स्टूडेंट क्या सीखते हैं? फाइटिंग, टीम वर्क, इग्नोरिंग अदर्स, दूसरों को अनदेखा करना या कंप्लेनिंग, शिकायत करना, वो सीखते हैं टीम वर्क, टीम में काम करना। लर्निंग टुगेदर मेक्स स्टडी, लर्निंग टुगेदर स्टडी को क्या बना देती है? बोरिंग, डिफिकल्ट, इंजॉयबल या यूजलेस। इंजॉयबल, क्योंकि तब आप इंजॉय कर पाते हैं सीखने को। व्हाट हैपन्स व्हेन स्टूडेंट डिस्कस टॉपिक? क्या होता है
जब स्टूडेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। दे फॉरगेट, वो भूल जाते हैं। दे अंडरस्टैंड बेटर, बेहतर तरीके से समझते हैं। दे गेट कंफ्यूज हो जाते हैं। या दे स्टॉप लर्निंग, वो सीखने बंद कर देते हैं। तो आंसर है दे अंडरस्टैंड बेटर, बेहतर समझते हैं। विच वैल्यू इज लर्न फ्रॉम ग्रुप लर्निंग, ग्रुप लर्निंग से कौन सी वैल्यू सीखी जा सकती है? सेल्फिशनेस यानी कि स्वार्थी होना, रिस्पेक्ट, एंगर या केयरलेसनेस, लापरवाही। इससे सीखते हैं रिस्पेक्ट करना। ग्रुप लर्निंग हेल्प टू सॉल्व गेम्स, प्रॉब्लम्स, स्टोरीज या सॉन्ग्स। ग्रुप लर्निंग से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं। वॉट डज लर्निंग टुगेदर रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब कम करना। लर्निंग टुगेदर से क्या कम होता है? हैप्पीनेस, स्ट्रेस, नॉलेज या फिर कॉन्फिडेंस। नेचुरली स्ट्रेस कम होता है। वॉट स्किल इम्प्रूव व्हेन स्टूडेंट टॉक एंड लिसन इन ग्रुप, कौन सी स्किल इम्प्रूव होती है जब स्टूडेंट्स ग्रुप में बात करते हैं और सुनते हैं? स्लीपिंग, कम्युनिकेशन, रनिंग या फिर ड्राइंग। ये होती है कम्युनिकेशन यानी कि विचारों का आदान प्रदान। ग्रुप लर्निंग एंकरेजेज स्टूडेंट्स, ग्रुप लर्निंग बच्चों को एंकरेज करती है काहे के लिए? टू स्टे साइलेंट, शेयर आइडियाज, फाइट या इग्नोर अदर, दूसरों को अनदेखा करना। आइडियाज शेयर करने के लिए प्रेरित करती है। अब हम एक वर्कशीट करेंगे और इसके बाद एक टेस्ट पेपर आपके लिए होगा। पहले फिल इन द ब्लैंक्स हैं। लर्निंग टुगेदर मीन्स स्टडिंग इन ए ग्रुप। लर्निंग टुगेदर का मतलब होता है ग्रुप में पढ़ना। लर्निंग हेल्प अस शेयर अवर आइडियाज़, हम अपने आइडियाज़ को अच्छे से शेयर कर सकते हैं। इट इम्प्रूव्स अवर कम्युनिकेशन स्किल्स। स्टूडेंट लर्न कोऑपरेशन यानी कि सहयोग एंड टीम वर्क। ग्रुप स्टडी मेक्स लर्निंग मोर इंजॉयबल। अब ये मैचिंग है। कोऑपरेशन, वर्क टुगेदर, मिलके काम करना। और डिस्कस क्या होता है? टॉक अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बात करना। शेयर क्या होता है? गिव और यूज टुगेदर, एक दूसरों को कोई चीज़ एक साथ मिलके यूज़ करना, दूसरों के साथ किसी चीज़ को यूज़ करना या उन्हें देना। रेस्पेक्ट का मतलब है वैल्यू अदर, दूसरों की वैल्यू समझना। टीम वर्क का मतलब क्या होता है? ग्रुप एफर्ट यानी कि ग्रुप में प्रयास करना। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज ग्रुप लर्निंग, ग्रुप लर्निंग क्या होती है? स्टडिंग टुगेदर इन ए ग्रुप। सेकेंड है व्हाट डू स्टूडेंट शेयर, स्टूडेंट क्या शेयर करते हैं? आइडियाज एंड नॉलेज। व्हाट स्किल इम्प्रूव इन ग्रुप स्टडी, ग्रुप स्टडी में कौन सी स्किल इम्प्रूव होती है? कम्युनिकेशन स्किल्स। व्हाट वैल्यू डू स्टूडेंट्स लर्न, स्टूडेंट लर्न करते हैं कोऑपरेशन, सहयोग और रेस्पेक्ट। व्हाट मेक लर्निंग फन, किस चीज़ से लर्निंग भी फन बन जाती है? लर्निंग टुगेदर। अब यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। वाई लर्निंग टुगेदर हेल्पफुल, लर्निंग टुगेदर हेल्पफुल क्यों है? इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती है, कॉन्फिडेंस बनाने में हेल्प करती है और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है। हाउ डू स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर इन ग्रुप स्टडी, ग्रुप स्टडी में स्टूडेंट कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं? स्टूडेंट्स एक्सप्लेन टॉपिक्स, स्टूडेंट टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, शेयर आइडियाज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर। MCQ, लर्निंग टुगेदर इम्प्रूव्स, लर्निंग टुगेदर इम्प्रूव करती है क्या? कम्युनिकेशन। ग्रुप स्टडी टीचेस, क्या सिखाती है? टीम वर्क। अब लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग टुगेदर, ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इन्हें आप खुद देखिए। ये टेस्ट पेपर है, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए आप पहले, फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसके बाद MCQ हैं और इसके बाद ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको करिए। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करिए और नीचे ये इनके आंसर्स हैं। तो करने के बाद इनको करिए, मार्क्स भी लिखे हुए हैं वहाँ पर, और फिर अपने देखिए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।